ने 2-3 ओवर में 50 रन के करीब खाए, कौन नहीं पिटा। और मुझे तो रणनीति समझ में आई नहीं शिखर धवन की कप्तानी की। जब मैं और चिराग बात कर भी रहे थे, जब केएल राहुल आउट हुए, आप उस समय अगले ही ओवर में पार्ट टाइमर सिकंदर रजा को ले आते हो, आपको प्रेशर उस समय बनाना चाहिए। वो ओवर गया था 17 रन, उसके बाद चिराग ने सर बोल दिया था कि यहां से धुनाई पक्की चालू है। उसके बाद मेयर्स ने धुनाई कर दी थी। तो रणनीति मुझे तो शिखर धवन की बिल्कुल भी आज समझ में आई नहीं। बल्ला तो नहीं चला ऑब्वियसली, बिल्कुल बल्ला भी नहीं चला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो पहली ही पारी में कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि अब वो धीरे धीरे जो है वो होप लूज कर रहे हैं, वो दिखने लगा थे उनके डिसीजंस में कि होप जो है वो लूज कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि अब हम मैच खोते जा रहे हैं पहली इनिंग में। बिल्कुल। और राहुल चाहर को छोड़ के किसी ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, सब 12.50 से ऊपर की इकोनॉमी से रन गए हैं। तो इसका मतलब रणनीति, जब आपको पता है कि स्पिनर्स को मदद है, तो आपने इस मैच में मतलब हरप्रीत बरार को आपने बाहर कर दिया। वहीं दूसरी साइड एलएसजी 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे, कुणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, उसके बाद इंपैक्ट प्लेयर में अमित मिश्रा को भी ले आए। तो देखिए आयुष बदोनी से भी डलवा ली थी वो। अब आप सोच लीजिए। लेकिन अगर हम जैसे हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर हम तीनों से, मैं लक्ष्य, चिराग और मोनू, आप तीनों से एक एक बात पूछूं कि लखनऊ के इतने टॉप स्कोर करने की वजह और पंजाब की इतनी खराब बॉलिंग करने की वजह, एक एक करके मतलब एनालिसिस अगर आप अपनी अपनी वजह बताएं। कप्तानी, मैं सबसे पहले कप्तान को ही दोष दूंगा, क्योंकि रीजन ये है कि ठीक है, अर्शदीप के पहले ओवर में 17 रन पड़ गए थे, बिल्कुल पड़ गए थे, लेकिन अगला ओवर आपके पास दो ऑप्शन थे। आपके पास रबाडा भी थे, आपके पास सैम करन भी थे, लिविंगस्टन भी थे, जो लेग ब्रेक भी करते हैं और ब्रेक भी करते हैं। लेकिन आप लाए किसको? सिकंदर रजा को। उस ओवर में जो 17 रन पड़े, मेरे लिए वही वो चौथा या 5वां ओवर था, वहीं से मेरे लिए वो गेम चेंजिंग ओवर वही था। गुरनूर बराड़ के साथ मतलब आप पहले ओवर में मुझे लगता है आप जा रहे थे और आपने 3 ओवर उन्हें लिए। मुझे लगता है थोड़ी बहुत रणनीति, वो भी पावर प्ले में, वो पावर प्ले में आपने लगातार दूसरा ओवर दिया। पहले भी जब पिटाई जब देख रहे हैं आप कि हाँ भाई ठीक है, क्या जा रही, क्या लाइन लेन जा रही है और सामने अपोनेंट आपको किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। बिल्कुल। और एक होता है ना कि चलिए कोई बात नहीं, छक्का पड़ गया, आप अपनी सोच में, अपने टेक्निक में कुछ बदलाव कीजिए, अपनी लाइन और लेंथ में कुछ बदलाव कीजिए। नहीं, 9 बॉल्स भी जा रही मतलब ये कि पहले से सोच रखा है कि ठीक है मुझे जो है वो कराना है, मुझे दूसरा ओवर तो प्लान सा होगा था कि नहीं यार ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं छक्के, कोई बात नहीं कर नहीं सकते। देखिए गुरनूर ने 3 ओवर करे हैं, लेकिन दूसरे ओवर में दिख गया था कि जो नब्स पे काबू है ना, वो नहीं पा रहे हैं। पहला मैच था तो आप उनके ऊपर ज्यादा दोष दे भी नहीं सकते हो, क्योंकि पहले मैच में आप थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो कि पहला मैच है, प्रेशर होगा। लेकिन ये कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाएं, उसको समझाएं। लेकिन उन्होंने क्या किया, मैंने एक बार भी टीवी स्क्रीन पे नहीं देखा कि उन्होंने इस नए नवीन खिलाड़ी से बात की हो। बिल्कुल। मैं तो इनफैक्ट काइल स्माइल्स की जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने तो गेयर ऐसे शिफ्ट किया और दे दनादन शॉट मारे एक के बाद एक, और उन्होंने पावर प्ले का सबसे अच्छा यूज किया। उन्होंने बताया है सही फॉर्मूला क्या है पावर प्ले में अगर रन बनाने का। तो उन्होंने बड़ी बेखौफ अंदाज में बैटिंग की है और पावर प्ले में उन्होंने तकरीबन 50+ रन बना दिए थे पहले 5 ओवर में। तो वो जो प्रेशर था वो पूरा पंजाब पर आ गया, और इसी वजह से वो जो काइल स्माइल्स की जो इनिंग है वो 54 की जस्ट 24 बॉल्स में। धवन कहाँ चुके? देखिए ये तो हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पहले से देखिए प्रेडिक्शंस हो जाती हैं, आपको मालूम है कि पिच कैसा रिस्पॉन्ड करेगी, चेजेबल है नहीं है, सब कुछ मालूम था। उसके बावजूद एकदम क्लियर कट आप ऐसा दे रहे हैं कि सामने वाले लगातार आपको धोए जा रहे हैं, लगातार स्कोर बनता जा रहा है, लेकिन आप रिपीटेड वे में वही चीजें कर रहे हैं जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए मुझे लगता है ना कि बाउंसर्स कुछ कारगर साबित हो रही थी। हमने दूसरी पारी में भी देखी, आप स्लोअर बाउंसर्स जब कर रहे थे, लेकिन वही है ना कि वो लेंथ, लाइन और लेंथ हर बार बिगड़ी रही पंजाब के गेंदबाजों की। ज्यादा चीजें ट्राई नहीं की। आपके पास स्पिनर अव्वल दर्जे के थे नहीं वहां पर। राहुल चहर जो एक थे, उन्होंने अपना काम करके दिखा दिया। वो इकलौते ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने बिल्कुल, मैं कहूंगा कि बिल्कुल ऐसे रन खाए जैसे ये यहाँ की नहीं नागपुर की विकेट हो, बिल्कुल ऐसे रन खाए उन्होंने। तो मुझे लगता है कि रणनीति में तो चूक थी ही थी, लेकिन कंट्रोल किए जा सकते थे। 257 को जब पहली विकेट गिरी 44 रन पर ही गिर गई थी, लेकिन लखनऊ ने क्या किया, लखनऊ ने छोड़ा नहीं था वहां पर भी। लखनऊ ने एक अप्रोच आज लेकर आए थे कि आज तो सिर्फ मारना ही मारना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें अगर ओवरऑल जो रिजल्ट है, मैं तो भाई बहुत खुश हूं, क्योंकि डेफिनेटली आपको मालूम है कि अगर लखनऊ है क्रीज पर तो वो सीएसके भी हो या फिर अगर कोई दूसरी भी टीम हो, मेरा जो है वो लखनऊ की तरफ जाता है। लेकिन अब कंडीशन ये है कुल मिलाकर के कि धवन जो गलती फर्स्ट इनिंग में कर रहे थे एज अ कैप्टन, वो आकर के कम से कम बल्ले से ही थोड़ा कवर अप कर देते।
आज दिन था नहीं, मुझे लगा है उनका दिन था नहीं। वो जब से टॉस पे आए हैं तब से गलती पे गलती हो जा रही है। पहले सिकंदर रजा लखनऊ के खिलाफ अर्धशतक बनाते हैं, अगले मैच में वो बाहर हो जाते हैं, शॉट खेलते हैं। अब शॉट पिछले 1-2 मैचेस में अच्छी लय में दिख रहे होते हैं, उनको बाहर कर दिया आज, फिर रजा को ले आए। तो आपका टीम कॉम्बिनेशन बना ही नहीं। और आप राजपक्षे जैसे खिलाड़ी को कैसे बाहर कर सकते हो, जिन्होंने जो लय में दिखे, शुरुआत में अच्छी पारी भी खेली, पंजाब को जिताया भी। अब जो खिलाड़ी लय में आता है आप उसको हाथ के हाथ बाहर कर देते हैं। सिकंदर रजा के साथ भी यही चीज थी, अर्धशतक लगाया, लखनऊ के खिलाफ मैच जिताया, अगले मैच में बाहर। राजपक्षे ने अच्छी पारी खेली, बाहर। और शॉट लय में दिख रहे थे, ऑफ स्पिन भी अच्छी करते हैं पावर प्ले में, वो भी बाहर। तो पंजाब का सिंपल सा एक मंत्र है, जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे बाहर कर दो। बिल्कुल। और नहीं, इससे मनोबल नहीं टूटेगा भाई। आदमी क्या करता है, सबसे पहले ये करता है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने अपनी टीम में जगह पक्की की। यहां तो ठीक उल्टा हो रहा है, जो अगर आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है और बिल्कुल हो रहा है। और देखिए आप ये तो मेंटल प्रेशर पड़ रहा है ना, बिल्कुल। भाई अगर मैंने परफॉर्म कर दिया तो कहीं ये ना हो कि अगली बार ठीक है जो नॉन परफॉर्मर है मैं उसको हिलाऊंगा। बिल्कुल। और एक चीज मैं इन दो मतलब मेरे दोनों साथियों से भी पूछूंगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से कवर करते हैं। क्विंटन डिकॉक लखनऊ की टीम से बाहर है क्योंकि मेयर्स खेल रहे हैं और मेयर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ ने क्या किया है, वो बड़े नाम पे नहीं गया। क्विंटन डिकॉक एनी डे मेयर से बहुत बड़े खिलाड़ी है, वो नाम पे नहीं गए। लेकिन पंजाब ने क्या किया, रबाडा फिट हुए, जो उनके इनफॉर्म गेंदबाज थे नाथन एलिस, उसको बाहर कर दिया। आप क्या कर रहे हैं, जो खिलाड़ी आपका इनफॉर्म है, जो आपको विकेट लेके दे रहा है, कंटिन्यू विकेट दे रहा है, आप उसकी जगह रबाडा को खिला रहे हो। रबाडा को पहले भी खिलाया था, उस मैच में भी 3 ओवर में 50 रन थे, आज भी अच्छी खासी धुनाई हुई है। बिल्कुल। और अथर्व तायडे के लिए डर लग रहा है मुझे, कहीं अगले मैच से उनका पत्ता ना काट दे, क्योंकि आज इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे पंजाब के लिए, मैं कहूंगा, जो चले थे। लेकिन एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है कि इस पाटा विकेट पे मेरे प्यारे जो सबसे दुलारे खिलाड़ी केएल राहुल, तो इस विकेट पे भी मतलब नहीं, वो तो दोनों कप्तान ही नहीं चले ना, शिखर धवन भी नहीं चले। ठीक है, नहीं चले, लेकिन लखनऊ के तो सब चल गए ना। लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छी है ना उनकी, 150 की स्ट्राइक रेट। आप दोनों चीज की एक साथ डिमांड मत करो कि वो रन भी, एवरेज भी आपको अच्छी चाहिए, स्ट्राइक रेट भी अच्छी चाहिए, एक चीज मिलेगी आपको। अच्छा, ये वो आंकड़े हैं गुरनूर बरार जिनकी हम बात कर रहे थे, पहला ओवर करने आए थे पंजाब किंग्स के लिए। पहला ओवर अच्छा किया था, पहला ओवर 1 रन ही दिया था, दूसरा ओवर फिर भी अच्छा किया था, 13 रन दिए थे, इसलिए 1 रन दिया, 13 रन दिए थे, दूसरा ओवर भी 13 दिन। आप उनको वहां खत्म कर देते क्योंकि लिविंगस्टन इनके पास एक अच्छे ऑप्शन थे, सैम करन थे, रबाडा थे, अर्शदीप थे, 4 ऑप्शन थे इनके पास। लेकिन ये गए किसकी साइड, जो यंग है। और मेयर्स कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उनको पता है पहला मैच खेल रहा है, यंग खिलाड़ी है, दबाव डालेंगे, दबाव में आ जाएगा, और दबाव में आज ये पूरी तरीके से बिखर गए। और फिर नो बॉल भी आई, नो बॉल पे छक्का आया। नो बॉल का तो ऐसा लग रहा है कॉन्टेस्ट चल रहा था, जो सबसे ज्यादा नो बॉल करेगा उसको कुछ अलग सा इनाम मिलना था। बिल्कुल। और इसी वजह से, और ये रबाडा देखिए, सब 50 सब 50 लगा के गए पंजाब के गेंदबाज। किसी ने मतलब कोई ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी की हो या कुछ दिक्कत आई हो, सब देखे 12.50 से ऊपर। आप टाइडे की कर रहे थे ना तारीफ, अकेले कहाँ हैं, देखो कितने सारे प्लेयर ने अर्धशतकी है। बोलो इसमें यार गेंदबाजी मतलब इतनी बुरी पाटा विकेट है, ठीक है, लेकिन आप वेरिएशंस तो लाइए कम से कम। बिल्कुल, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गेंदबाजी के साथ इस तरीके से आप जाओगे, 4 ओवर में 50 बनवा दोगे यार, ऐसी उम्मीद तो मुझे नहीं की थी। लेकिन कल हम जब यहाँ बैठे थे, चिराग जी मेरे साथ, चिराग जी हमने बात की थी कि शिखर धवन और प्रभ सिमरन दोनों एक साथ चलते हैं, और जब फेल होते हैं दोनों एक साथ फेल होते हैं, तो इसलिए वो आज ही फेल हुए। शिखर धवन सिर्फ 1 रन बना सके और आपके प्रभ सिमरन सिर्फ 13 रन बना सके। वो स्टार्ट नहीं दिया जो उनको चाहिए था, जो पावर प्ले में एक अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए वो नहीं खेली, इसी वजह से ये बैक। चलिए हमने बॉलिंग के बारे में तो बात कर ली, अब ठीक है 258 था, कोशिश तो करनी थी ना। मुझे लगा ही नहीं कि कोशिश भी की है पंजाब ने। उन्होंने जो प्लेइंग 11 शुरुआत में खिलाई थी, वो शुरुआत उन्होंने वो उसी पे कायम रहे। लिविंगस्टन को आप कब लाए, जब 5-6 ओवर का खेल बचा हुआ था। जितेश शर्मा जो इनकी साइड से सबसे ज्यादा छक्के मारते हैं, उनको बाद के लिए बचाया जब 30 ओवर में 100 रन चाहिए। वो कितना बनाएंगे? आपको इस समय क्या करना चाहिए था कि आपको ये करना चाहिए था, जो आपके सबसे ज्यादा अटैकिंग बैट्समैन है आप उनको पहले करते। नहीं, उल्टा नहीं किया। जैसे कि एक प्रेशर तो बिल्ड था, एक बड़ा हाई स्कोर नजर आ रहा था, लेकिन वो प्रेशर और लेते चले गए, ऐसे डिसीजंस लेते चले गए, ऐसे ऑर्डर्स भी बनाते रह गए कि वो प्रेशर और बढ़ता जाए। पुरानी टेक्निक पे गए ना कि जो प्लान ड्रेसिंग रूम में बनाया वही एग्जीक्यूट करना, उसी को एग्जीक्यूट करना है। मतलब लाइव कोई डिसीजन या फिर मोमेंटो आप कुछ नहीं चेंज कर रहे थे। देखिए धोनी, रोहित शर्मा बड़े कप्तान क्यों हैं? इसीलिए कि वो खेल के हिसाब से रणनीति बदलते हैं। और मुझे लगता है कि शायद आज पावर प्ले का अगर अच्छा इस्तेमाल पंजाब करती
तो हो सकता है कि रनों का जो मार्जिन है, हार का मार्जिन है, वो कम हो सकता है या रोमांचक बना देती। क्योंकि आप सोचिए ना कि कोई बड़ा बैट्समैन, सैम करन ने भी ओपन किया हुआ है, चेन्नई की पंजाब की साइड से भी ओपन करा हुआ है, आप ऐसा कोई अप्रोच तो दिखाइए, विरोधियों को डराइए तो सही है आपकी। देखिए आप भी दूसरे प्लान के साथ आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं। पंजाब को पता था